हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नई एनालिसिस वीडियो में फॉर 26 फेब। पिछले 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब था, तो इस कारण से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। तो आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो वी आर बैक और यहाँ पे अपन देखते हैं आज निफ्टी ने कैसा क्लोजिंग किया। तो आज क्या हुआ, निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुआ, देन एक बाइंग दिखी है। बाइंग के बाद ऊपर साइड से एक रिजेक्शन मिला है, देन एक कंटिन्यूस में फॉल आ गया। अगर आप देखोगे तो फिर निफ्टी उसके बाद 25,500 से 400 के बीच में आके यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है कंसोलिडेट करते हुए। तो कहीं ना कहीं ये एक जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 25,450 का। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है और थोड़ी सी यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी मिला है। ठीक है देखो, मार्केट का जो स्ट्रक्चर रहता है ना, वो 3 फॉर्म में रहता है। डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में अगर इसको अप ट्रेंड में शिफ्ट होना रहेगा तो डाउन ट्रेंड के बाद साइडवेज होगा और धीरे से फिर अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पे हुआ है। अगर आप 5 मिनट के या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे, जैसे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तो यहाँ पे पहले अप ट्रेंड था, फिर थोड़ा सा साइडवेज हुआ, देखो यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी टाइम पास किया थोड़ा सा, जैसे ही फिर एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया तो यहाँ डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ। ठीक है, देन उसके बाद फिर से एक रेंज बना दिया। अब अगर ये रेंज का ब्रेकआउट करता है तो इस वाले ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो अपन को उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करना रहता है। इसी को बोलते हैं अपन मार्केट का स्ट्रक्चर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रहता है, उसको भी आप लोग को ध्यान पे रख के चलना पड़ता है। अगर आप लोग निफ्टी को 1 घंटे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये इस चैनल में चल रहा है। नीचे से एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे लेकिन ऊपर जा रहा है वैसे वैसे कॉम्पैक्ट होते जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक टाइप ऑफ एक पैटर्न बना रहा है, पैरेलल चैनल पैटर्न। तो अगर इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जहाँ भी दिखेगा अपन को एक बड़ा मूवमेंट आते हुए दिख सकता है। ज़्यादा चांसेस है कि नीचे साइड ब्रेकआउट करे। अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे, निफ्टी का जो ट्रेंड है वो है डाउन साइड का और एक बड़ा गैप भी छोड़ के आया है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ये गैप फिल करके जाए, क्या पता गैप छूट भी सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि गैप फिल कर सकता है। और जो प्राइस का बिहेवियर आप देखोगे तो क्या है, डाउन ट्रेंड में ही है स्टिल, एक नीचे एक नीचे एक नीचे एक नीचे। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं दिखता है अपन को, तब तक अपन बुलिश साइड में शिफ्ट अभी नहीं होंगे लॉन्ग टर्म के लिए। अभी जो मेरा व्यू रहेगा निफ्टी में वो बियरिश ही रहेगा, जब तक यहाँ पे ये वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने के लिए नहीं मिलता है। जैसे ही इसका अगर अपन को ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है, तब जाके आप अपना ट्रेंड ट्रेंड को जो है शिफ्ट करेंगे और उसके बाद अपन बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अपन को ध्यान ये भी रखना है कि ट्रेंड जो शिफ्ट हो अपन उसको नीचे साइड से कैप्चर कर पाए। अगर ट्रेंड बुलिश साइड में शिफ्ट हो रहा है तो जो नीचे साइड में सपोर्ट लेवल है उसको अपन को ध्यान में रखना है पहले तो सपोर्ट लेवल क्या है, 25,450 का एक सपोर्ट लेवल है। अगर निफ्टी कल बुलिश होना रहेगा तो इसी लेवल के पास से बुलिश होगा, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना है। इसके नीचे बस मत जाए निफ्टी, इसके नीचे जाएगा तो फिर से एक अच्छा डाउन साइड में अपन को मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ये एक सपोर्ट लेवल है, एक मेजर सपोर्ट लेवल है ट्रेंड का, बुलिश ट्रेंड का एक मेजर सपोर्ट लेवल बोल सकते हो आप लोग इसको। तो 25,450 इसको जरूर मार्क करें अपने लेवल, अपने चार्ट पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो चलो बात करते हैं अपन कल किस तरीके से ट्रेड्स प्लान करेंगे निफ्टी में। जैसे कि चलो निफ्टी यहाँ पे अभी गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है अपन एक बार उसको देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी लाइव, SGX निफ्टी, जैसे कि देख सकते हो अभी निफ्टी 25,700 के पास ट्रेड कर रहा है गिफ्ट निफ्टी और 80 पॉइंट ऊपर है। पूरा ग्लोबल मार्केट ग्रीन में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। अगर ये सुबह तक यही सस्टेन कर जाता है, कोई न्यूज़ नहीं आती है खराब, तो कल अपन को गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। 40 से अगर 80 पॉइंट ओपनिंग मिलता है तो कहीं ना कहीं इसी जोन के पास ओपनिंग होगा। और अगर इस जोन का ब्रेकआउट देखने के लिए मिल जाता है अपन को तो एक नया बुलिश ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो ये एक जोन इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस, इसके ऊपर ध्यान में रखना। तो अपन किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है बाई चांस, अगर निफ्टी जो गिफ्ट निफ्टी है वो फ्लैट हो जाता है रात भर में, तो वेट करना, निफ्टी जो है इस वाले लेवल के पास में जाएगा। यहाँ से अगर कोई बेरिश कैंडल बनाता है तो यहाँ से अपन पुट सर्किट ट्रेड प्लान करेंगे। और एक और कॉल साइड में अपन चांस मार सकते हैं, अगर यहाँ से नीचे भी जाता है तो इस लेवल के पास में ध्यान रखना, यहाँ से अपन एक बुलिश साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे गैप अप सस्टेन कर जाता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी अगर यहाँ पे ओपन होता है तो वेट करना यहाँ पे किस तरीके का प्राइस का बिहेवियर रहता है। अगर यहाँ कंसोलिडेशन चालू कर देता है या तो जैसे ही उस लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो अपन एक पुट सर्किट ट्रेड प्लान करेंगे।
जो टारगेट्स रहेंगे क्लोजिंग का, और देन उसके नीचे इस सपोर्ट का। और अगर इसके भी ऊपर ओपनिंग हो जाता है, कहीं कहीं यहाँ कहीं आसपास ओपनिंग होता है, तो ये एक लेवल रेजिस्टेंस जैसे काम करेगा। तो वेट करना, निफ्टी जो है फॉल करते हुए इस सपोर्ट के पास में आएगा। अब ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जैसे काम करेगा, तो यहाँ पे अगर कोई ब्रेकआउट दिखता है ऊपर साइड में, तो यहाँ से अपन एक बुलिश साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये रहेंगे गैप अप और फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो। अब बात करते हैं गैप डाउन अगर हो जाता है निफ्टी, तो वेट कर रहे हैं निफ्टी जो है इस लेवल के पास में जाए 25,450। यहाँ पे अगर कोई बेरिश कैंडल दिखती है, तो यहाँ से अपन एक पुट साइड ट्रेड प्लान करेंगे। और आने वाले टाइम में निफ्टी जो है पूरे हफ्ते के लिए बेरिश रह सकता है अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है, या इस जोन के नीचे चल जाता है निफ्टी गलती से भी। ठीक है, तो ये दोनों जोन्स को आप लोग मार्क कर लेना, वीडियो को पीछे करके जरूर देख लेना। और अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि किस तरीके से मेरे को ट्रेड प्लान करना है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लेना, वहाँ आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। और जो भी लोग चैनल पे नए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। जैसे कि देख सकते हो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही चल रहा है, कहीं ना कहीं जो इसका प्राइस बिहेवियर है बुलिश है। ये दोनों जोन इंपॉर्टेंट रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए, इन दोनों को आप लोग मार्क कर लेना। और ऊपर साइड में ये एक ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट मिलता है, तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे बुलिश हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होती है, तो वेट करना है बैंक निफ्टी ये सपोर्ट के पास में जाए, यहाँ से अपन एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो जाता है कहीं इस जोन के पास में, तो वेट करना बैंक निफ्टी फॉल करे 61,000 के पास, 61,100 के पास में है। यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल दिखता है, तो यहाँ से अपन बाइंग प्लान करेंगे कुछ इस तरीके से। और ज़्यादा चांसेस है कि गैप अप होने का, जैसे कि आप लोग को भी मैं गिफ्ट निफ्टी दिखाया, वो भी अच्छा ट्रेड करा पॉजिटिव में। तो अगर यहाँ पे बाई चांस गैप डाउन हो जाता है कहीं इस जोन के नीचे, बड़ा गैप डाउन हो क्या, कहीं इस जोन के नीचे गैप डाउन हो जाता है, तो वेट करना बैंक निफ्टी इस वाले लेवल के पास में जाए 60,850 के पास में, यहाँ से अपन एक बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये रहेगा मेरा बैंक निफ्टी का सिनेरियो। बैंक निफ्टी का अभी कुछ दिन से अच्छा वॉलेटिलिटी नहीं दे रहा है, तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन निफ्टी अच्छा खासा वॉलेटाइल है, तो उसमें आप लोग अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी ये जो पूरे हफ्ते चल रहे हैं, इसमें जो निफ्टी का मूवमेंट है वो इस तरीके का रिकवरी चल रहा है पूरा। ठीक है, तो आप लोग अपने स्टॉप लॉस को ध्यान से ट्रेड करो। कभी भी अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, तो उसमें आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हो रहा है और स्टिल आप होल्ड करके बैठे हो, होप में बैठे हो कि मेरा प्रॉफिट में आएगा तो निकल जाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना, लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं देगा आपको स्ट्रेटेजी जो भी आप यूज़ कर रहे हो। हमेशा स्टॉप लॉस पे काम करो, अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से काम करो। एक बार आपका ट्रेडिंग प्लान अगर गलत होता है, 2 बार गलत होता है, 3 बार गलत होता है, 4 बार गलत होता है, लेकिन एक फेस आएगा जब आपका ये ट्रेडिंग प्लान अच्छे तरीके से काम करेगा। तो उस पर बने रहो आप लोग। और यही चीज़ आपको अगर लॉस दे रहा है, छोटा लॉस दे रहा है, 1,000 रुपये का लॉस दे रहा है डेली, तो यही स्ट्रेटजी आपको एक दिन 2,000 की 3,000 का प्रॉफिट रेगुलर देगा। लेकिन इस फेस में अगर आप बड़ा लॉस कर लोगे, जो फेस चल रहा है निफ्टी का, तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। देखो किस तरीके से यहाँ पे फॉल आता है, फिर रिकवरी भी आ जाती है अगले दिन। तो इसमें आप लोग ध्यान से ट्रेड करो अपने स्टॉप लॉस को बचा के। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लेना। बाय बाय।